आज के वीडियो का टॉपिक है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म नाम से ही आपके समझ में आया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। गाय या भैंस की नस्ल को बढ़ाने के लिए जिस फार्म की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं BMF, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। हमने देखा है बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं, वो हमसे पूछते रहते हैं, पशु कहाँ से खरीदे डॉक्टर? हमें अच्छे दूध उत्पादन वाले अच्छी नस्ल के पशुओं की जरूरत है। हमें ऐसे पशु कहाँ से खरीदने चाहिए? बहुत बार ऐसा भी होता है कि पशुपालक दूर जाकर बड़े महंगे जानवर खरीद कर लाते हैं, पर उसमें से लगभग 90% पशुओं को ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और ब्रुसेलोसिस की टेस्ट पॉजिटिव निकलती है। अभी भी सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग डेयरी व्यवसाय करने में इंटरेस्टेड है, पर डेयरी व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मतलब डेयरी पशु कहाँ से खरीदें समझ में नहीं आता है। या तो ये पशुपालक दलाल पर डिपेंड है या उनके एरिया के किसी बड़े पशुपालक पर डिपेंड है। इस बड़े पशुपालक के पास कम उत्पादन वाले पशु होने के बावजूद भी इन्हें वहां से पशु खरीदने पड़ते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ जाकर उच्च गुणवत्ता वाले देसी गाय या भैंस को खरीद सकते हैं या विदेशी गाय या भैंस को खरीद सकते हैं। बस इसी चीज को पूरा करने के लिए BMF मतलब कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की शुरुआत की है। यहाँ से आप रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता वाले गाय और भैंसों को खरीद सकते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड है तो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की शुरुआत आप भी कर सकते हैं ताकि आपके एरिया के पशुपालकों की पशुओं की जरूरत पूरी हो सके। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की शुरुआत करने के लिए जैसे कि शेड का कंस्ट्रक्शन करना है, पशुओं को खरीदना है, तो आपको 50% का लोन भी दिया जाएगा। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म में उत्पन्न उच्च प्रति के रोग मुक्त मादा पशुओं को पशुपालकों को बेचा जाएगा। नर पशु को वीर्य उत्पादन के लिए सीमेंट स्टेशन को दिया जाएगा और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह भी काम करेगा जहां पशुपालन संबंधित ट्रेनिंग पशुपालकों को दिया जाएगा। पशुपालक भाइयों, आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। दूसरा हम सीखेंगे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म योजना में पशुपालकों का चुनाव कैसे किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म योजना के तहत फंड कहां से मिलेगा। आज का हमारा चौथा टॉपिक है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। इस योजना का अनुमोदन मतलब कि अप्रूवल और नियंत्रण मतलब कि मॉनिटरिंग कैसे किया जाएगा। आगे हम सीखेंगे इस योजना में कुल लागत कितनी आएगी और सबसे आखिरी में देखेंगे इस योजना का मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा है, इसमें हम कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। योजना का मुख्य उद्देश्य है पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाले गाय और भैंसों के उत्पादन करने हेतु विकसित करना, उनको मोटिवेट करना। सेक्स ऑर्डेड सीमेन और IVF मतलब कि भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी तकनीक का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले गाय और भैंसों के वंश वृद्धि करना। बड़े पशुपालक, किसान उत्पादन संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त सहायता समूह और सेक्शन 8 कंपनीज को ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करना। पशुओं का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से कैसे करते हैं, इससे संबंधित जागरूकता पशुपालकों में फैलाना। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त गाय और भैंस छोटे पशुपालकों के लिए तथा नए पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाना। तो चलिए आगे अभी हम देखेंगे इस योजना में पशुपालकों का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, पशुपालकों का चयन करने हेतु क्या प्रोसीजर है। इस योजना का लाभ कोई एक पशुपालक अकेला भी ले सकता है या फिर SHG मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह भी ले सकता है। फिर JLG मतलब कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जिससे संयुक्त सहायता समूह कहते हैं, या फिर किसान उत्पादन संगठन भी ले सकता है। सेक्शन 8 की जो कंपनीज होती है, जो कंपनी सेक्शन 8 में आती है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। कोई एक पशुपालक हो या पशुपालकों का ग्रुप हो, जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें पशुपालन का अनुभव होना अत्यावश्यक है। इस फार्म के लिए उचित साइज
और स्थान की जगह का चयन करना ये पशुपालकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके पास खुद की या फिर किराए पर ली हुई इतनी जगह तो होनी चाहिए जहां पर 200 पशु और उनके बच्चे रह सके। पशुपालकों को या पशुपालकों के ग्रुप को चारा और पशु आहार की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार चारा और आहार की व्यवस्था करने के लिए पशुपालक सक्षम हो। हमारा मुख्य उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन करना। उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन करने के लिए पशुपालक नई नई ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार हो, जैसे कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, भ्रूण प्रत्यारोपण। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में अगर किसी पशुपालक को नहीं पता है तो इस विषय पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म BMF चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स का काम है कि वो अपने एरिया के अन्य पशुपालकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गाय और भैंसों को उपलब्ध करें। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स का काम है कि वो अन्य पशुपालकों को पशु आहार, टीकाकरण, रोग निदान आदि महत्वपूर्ण चीजों पर भी गाइड करें। 160 बछड़ों में से 116 उच्च गुणवत्ता वाली बछड़ियां छोटे डेयरी पशुपालक के लिए लागत मूल्य पर उपलब्ध करना ये भी इन एंटरप्रेन्योर का एक महत्वपूर्ण काम है। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म ये योजना NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसमें पशुपालकों को टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। बाकी 50% अमाउंट पशुपालक को मैनेज करनी है। जैसे कि इसके लिए पशुपालक शेड्यूल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यहाँ से भी लोन ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही ये 50% सब्सिडी NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दी जाती है। ये कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है पशुओं के शेड कंस्ट्रक्शन के लिए, पशुओं को खरीदने के लिए, उनका परिवहन और इंश्योरेंस के लिए, नई मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए। पशुपालक के लोन अकाउंट में ये फंड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा डाला जाएगा। इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल और मॉनिटरिंग दोनों भी NDDB द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि आपको पहले बताया है, पशुपालक 50% लोन के लिए किसी बैंक से टाई अप करेंगे और फिर बैंक से प्रोजेक्ट की गाइडलाइन के अनुसार बैंकेबल प्रपोजल बनाकर डायरेक्टली NDDB को सबमिट करेंगे। NDDB की कमेटी रहेगी। ये कमेटी इस बैंकेबल प्रपोजल को चेक करेगी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट NDDB की कमेटी द्वारा पास किए जाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स NDDB द्वारा पास हुए हैं उनका लोन बैंक पास करेगी। बैंक ने लोन पास किया है इसका एक प्रूफ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूवल के लिए DAHD मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा अप्रूवल आने के बाद ही सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी को 2 किश्तों में दिया जाएगा। पहली किश्त सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी जब NDDB से उन्हें रिसिप्ट मिलेगी कि डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है और जानवरों को भी खरीदा गया है। जब NDDB द्वारा बताया जाएगा कि 10% बच्चों का जन्म हुआ है तो दूसरी किश्त भी दी जाएगी। इनका डेली मॉनिटरिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।